दुनिया भर में सोने को हमेशा से कीमती और नाकाबिले मुतबादिल असासा समझा गया है। तारीख के मुख्तलिफ अदवार में सोने ने न सिर्फ दौलत की अलामत का किरदार अदा किया, बल्कि आलमी मईशत की पेचीदा धारों में भी अहम मकाम हासिल किया। कदीम मिस्र के शाही मकबरों से लेकर हिंदुस्तान के पदमनाब स्वामी मंदिर के सोने के तख्त तक सोना हमेशा इंसान की माली ख्वाहिशात और मजहबी अकायद का मरकज रहा है। मौजूदा दौर में भी जब मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है और आलमी मार्केट में उतार चढ़ाव आता है, सोना हमेशा से एक महफूज पनागाह के तौर पर देखा जाने वाला असासा रहा है। पाकिस्तान में भी सोने का खरीदारी का रुझान रोज बरोज बढ़ रहा है। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव ने पाकिस्तानी सरमायाकारों को सोने की खरीदारी की तरफ माइल किया। इसके अलावा सोने को न सिर्फ एक महफूज सरमायाकारी समझा जाता है, बल्कि यह तारीखी और सकाफती अहमियत का हामिल भी है, जिसका जिक्र हर दौर में आया। मौजूदा मुआशी हालात और आलमी सतह पर जारी तजारती जंगों के तनाजुर में सोना एक दफ़ा फिर सरमायाकारों के लिए एक काबिल एतमाद और महफूज असासा साबित हो रहा है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, सोने के हवाले से एक मशहूर तारीखी किस्सा जो बरतानवी सल्तनत और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात से जुड़ा हुआ है, और यह कहानी हिंदुस्तान के मुगल बादशाह और सोने की अहमियत की अक्कासी करती है। 18वीं सदी के आखिर में जब मुगल सल्तनत का जवाल शुरू हो चुका था और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ रियासतें अपनी खुद मुख्तारी के लिए लड़ रही थी, एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब मराठा सल्तनत ने दिल्ली पर हमला करने की धमकी दी, जिसके नतीजे में मुगल बादशाह शाह आलम दोम को शदीद खतरा लाहक हुआ। उस मुश्किल वक्त में शाह आलम दोम ने बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद तलब की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को मदद फराहम करने के बदले में एक अहम शर्त रखी, वो उसे दिल्ली की सल्तनत में सोने के जखायर का एक हिस्सा दे। कंपनी का ख्याल था कि सोना न सिर्फ माली तौर पर फायदेमंद होगा, बल्कि उससे उनकी सियासी पोजीशन भी मुस्तहकम होगी। शाह आलम दोम ने उस शर्त पे इसको तस्लीम किया और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। यह किस्सा इस बात का गमाज है कि सोना किस तरह बरतानवी सल्तनत को हिंदुस्तान में अपनी ताकत को मुस्तहकम करने और हुकूमती उदूर में दखल अंदाजी करने का मौका फराहम करने का सबब बना। सोने की इस अहमियत ने हिंदुस्तान की तारीख के एक अहम मोड़ पर सल्तनत को बचाया और बरतानवियों के लिए एक नया तजारती रास्ता खोल दिया। उसमें सोने की ताकत और उसके मालियाती असरात ने न सिर्फ एक मुल्क को बचाया, बल्कि दुनिया भर की ताकतवर सल्तनतों के दरमियान ताकत के तवाजुन को तब्दील कर दिया। आलमी मुआशी मंडी के लिए रवां हफ्ता बेहद हेजान खेज रहा है। जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महसूलात के जरिए आलमी तजारती निज़ाम को असर नौ तश्कील देने की कोशिश की, एक जानिब चीन के साथ मुआशी जंग के खदशात ने एशियाई मार्केट को शदीद मंदी का शिकार किया, तो दूसरी जानिब सोने की कीमतें नई बुलंदियों को छूने लगी। मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल ने आलमी सरमायाकारों को शदीद तज़ब्ज़ुब में डाल दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने स्टॉक मार्केट्स की बजाय सोने में सरमायाकारी की राह अपनाई। सोना, जो तारीखी तौर पर माली अदम इस्तेहकाम या गैर यकीनी हालात में एक महफूज पनागाह के तौर पर जाना जाता है, उसने गुज़श्ता कुछ माह में कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा है और अब यह अपनी रिकॉर्ड सतह को छू रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तजारती महसूलात के मंसूबों पर होने वाले खदशात ने सोने की कीमतों में इजाफा किया और यह $3,167 फी आउंस की रिकॉर्ड सतह तक पहुंचा। स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव और तजारती जंगों के बढ़ते हुए खतरात ने सोने के हवाले से सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफे की एक नई लहर पैदा की। इस नए गोल्ड रश में आलमी सतह पर सरमायाकारों ने अपनी सरमायाकारी को महफूज बनाने के लिए सोने की तरफ रुख किया, जिसका मतलब यह है कि सोना अब एक बार फिर आलमी मालियाती दुनिया में कलीदी महफूज असासा बन चुका है। वो जो कहते थे क्रिप्टो करेंसी का कारोबार जो है वो मुस्तकबिल है, सोने ने फिर अपनी जगह बनाई है। यह सूरत हाल सरमायाकारों के लिए एक ऐसे वक्त में आई है जब आलमी मईशत में गैर यकीनी की गूंज सुनाई दे रही है। सोना खरीदने वाले कौन है? यह सवाल वाकई अहम है और इसका जवाब मुआशी माहिरीन और आलमी मालियाती मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के तज्जिए के ऊपर मबनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट के मुआशी मौर्रिख डॉक्टर फिलिप फ्लायर्स के मुताबिक हुकूमतें और इनफरादी सरमायाकार दोनों सोना खरीद रहे हैं। लोग बड़े पैमाने पर शेयर से बाहर निकलते जा रहे हैं और सोने की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, और उनके मुताबिक यही वो बुनियादी वजह है जिसकी बदौलत सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जब मालियाती मार्केट में आलमी गैर यकीनी सूरत हाल होती है, सोना रवायती तौर पर सरमायाकारों के लिए सबसे आसान और महफूज इंतखाब रहा है। 2020 में जब कोविड-19 के दहाने दुनिया भर में मुआशी बहरान पैदा हुआ, सोने की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ था। यह एक वाज़ेह मिसाल थी कि जब दुनिया भर में इक्तसादी हालात पेचीदा हों तो सोना एक महफूज एसेट के तौर पर उभरता है। लेकिन डॉक्टर फ्लायर्स की राय के मुताबिक यह एक महफूज सरमायाकारी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह भी खतरे से खाली है। सोना ना सिर्फ अपनी कीमत की बदौलत
एक महफूज सरमायाकारी समझा जाता है, बल्कि उसकी तारीखी और सकाफती अहमियत भी है। दुनिया भर में मुख्तलिफ सकाफतों में सोने को एक कीमती और मोतबर असासा समझा जाता है और उसकी तजारत आलमी सतह पर इंतहाई आसान है। इसीलिए जब आलमी मालियाती मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ती है, सोने की खरीदारी में तेजी आ जाती है, क्योंकि ये एक ऐसे असासे के तौर पे देखा जाता है जो वक्त के साथ अपनी कदर को बरकरार रखता है। पाकिस्तान में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा गया और हालिया दिनों में उसमें नुमाया इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अगर जुमे को देखें तो सोने की कीमत में 7800 रुपए फी तोले का इजाफा हुआ, 7800 रुपए, जिसके बाद सोने की कीमत 3,28,800 रुपए फी तोले तक पहुंची, जो कि मुल्क की तारीख में सोने की सबसे बुलंद तरीन कीमत है। सराफा बाजार में काम करने वाले ताजरों के मुताबिक इस वक्त सोने की कीमत में तेजी से इजाफा हो रहा है और कारोबार के इख्तिताम तक मजीद इजाफा मुतवक्के है। सोने की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है और कारोबार के इख्तिताम तक उसमें मजीद बढ़ोतरी होती है। इस कीमत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में होने वाला इजाफा है, जो कि इस वक्त $3,171 फी औंस के करीब पहुंच चुका है। इस आलमी इजाफे के साथ साथ पाकिस्तान में सोने की कीमतों में भी इजाफा हुआ और गोल्ड शोबे के जो माहिर हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त अमरीकी हुकूमत के इकदामात ने कमजोर मईशत को वाज़े कर दिया, जिसकी वजह से डॉलर में सरमायाकारी कम हो रही है और सरमायाकार डॉलर बेच के सोने में सरमायाकारी कर रहे हैं। इसी वजह से सोने को महफूज सरमायाकारी के तौर पे मजीद मुस्तहकम देखा जा रहा है और सरमायाकारी को महफूज और मुस्तहकम करार देते हुए माहिर मईशत ये राय रखते हैं कि आलमी सतह पर मुआशी सूरत हाल और तनाज़ात ने सरमायाकारों को सोने की खरीदारी की तरफ राग़िब किया है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड में इजाफा हुआ है और सोने की कीमत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। और यह भी कहा जा रहा है कि यह कीमत $3500 फी औंस तक पहुंच जाएगी। अगर यह $3500 फी औंस तक पहुंचती है तो देखिए कि जिन्होंने अब सरमायाकारी की मुस्तकबिल करीब में वो क्या कमाएंगे। सोने में सरमायाकारी के लिए कोई वक्त गैर मुनासिब नहीं होता, क्योंकि गुज़श्ता 5-6 सालों में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ। 6-7 बरस पहले सोने की कीमत 50,000 रुपए फी तोला थी, जो अब 3 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है और इस दौरान सालाना औसतन मुनाफा ही हासिल हुआ। सोना सरमायाकारों के लिए एक महफूज सरमायाकारी है जिसमें कभी नुकसान नहीं हुआ। इस बात को मजीद तकवीयत देते हुए माहिर मईशत ये राय रखते हैं कि सोने में सरमायाकारी तवील मुद्दती होनी चाहिए ताकि उससे बेहतर मुनाफा हासिल किया जा सके। सोना एक ऐसी बेस्ट वैल्यू सरमायाकारी है क्योंकि यह नकदी की शक्ल में है जिसे आप आधी रात को भी बेच सकते हैं और पाकिस्तान में सोने की खरीदो फरोख्त के हवाले से कोई मरकजी निज़ाम नहीं है जिससे इसकी सालाना खरीदो फरोख्त के एदाद शुमार मुरतब किए जा सकें। लेकिन सोने के शोबे से वाबस्ता एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में सोने की सालाना डिमांड तकरीबन 4 टन है, जिसमें सोने की तजारत और शादी ब्याह के वक्त सोने की खरीदारी शामिल है। सोने की दरामद के लिए मरकजी बैंक की शराइत और रेगुलेटरी जरूरियात सख्त होने की वजह से ऑफिशियल चैनल के जरिए सोना कम आता है और लोग दूसरे जराए से सोना दरामद करते हैं। सोना ना सिर्फ एक कीमती धात है बल्कि इसकी तारीखी और मजहबी अहमियत गहरी है। कदीम मिस्र में तोतनखामून के सोने के मास्क से लेके घाना के असांटे के गोल्डन स्टोल तक और इंडिया के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सोने के तख्त तक सोना हमेशा से अलामती तौर पर ताकत, तकद्दुस और दौलत की नुमाइंदगी करता आया है। यह धात इंसान की तारीख में एक अहम मकाम रखती है और इसे कदीम तहजीबों के मुख्तलिफ इबादात, रसूमात और हुकूमती नुमाइंदगी में इस्तेमाल किया गया और सोने की यह तारीखी अहमियत आज भी बरकरार है। इसीलिए बहुत से लोग सोने को अपनी दौलत का जखीरा करने का एक काबिल एतमाद तरीका समझते हैं। जब आलमी मालियाती मार्केट में उतार चढ़ाव होता है, सोने की कीमतें अक्सर उससे मुतासर नहीं होती और उससे एक महफूज पनाहगाह बनाती हैं। लेकिन इस वक्त बहुत सारे एक्सपर्ट्स सरमायाकारी के लिए ये मशवरा दे रहे हैं कि सरमायाकारी की कीमतों का इजाफा कुछ लोगों के लिए खतरा भी बन सकता है। जब आलमी मार्केट में सुकून आ जाएगा, हुकूमतें अपने इक़दाम पे काबू पा लेंगी, सरमायाकार सोने को फरोख्त कर देंगे, तो उस वक्त इसकी कीमतें कुछ कम हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की राय यह है कि अगर अब लेके 4 साल के भी रख लिया जाए तो उसके नताइज आपको माली तौर पर बेहतर ही देखने को मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।